Hello everyone, can you hear me? Yes, okay, good guys. Just हम slowly start करते हैं. काफ़ी टाइम बाद हम लाइव सेशन कर रहे हैं, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा. हम दोबारा से रिज्यूम कर रहे हैं. थैंक यू सभी को. अगर मेरी आवाज़ आ रही है, स्क्रीन देख पा रहे हैं. ये थोड़ा कुछ नया लैपटॉप है. मेरा लैपटॉप थोड़ा कुछ इश्यू आ रहा था, इसी वजह से मैं फोरकास्ट भी नहीं डाल पाया इस हफ्ते. तो एक दूसरे लैपटॉप में मैं काम कर रहा हूँ. हाई होपफुली आपको मेरी हाफ स्क्रीन दिख रही होगी या फुल स्क्रीन दिख रही है, ये चार्ट वाली स्क्रीन. जस्ट कंफर्म कीजिए, क्या मेरी चार्ट की स्क्रीन देख रहे हैं? यूरो जेपीवाई यहाँ पर लिखा हुआ है. प्लीज वेट फॉर 5 मिनट्स. ओके, कैसे हैं सब? कहाँ से हैं सब? जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ. एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए? काफ़ी क्वेश्चन भी होंगे क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ, तो कुछ इशू भी होंगे. काफ़ी न्यूज़ भी चल रही हैं आजकल. आप मुझे देख पा रहे हैं? पहली बात तो ये है कि आप मुझे देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं. मैं वीडियो यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ. मुझे बताइए अगर आप देख पा रहे हैं. ओके, आप देख पा रहे हैं? Good. Maharashtra, Karnataka, good. I'm already following. Okay, good, Raj. Thank you. ओके, स्क्रीन दिख रही है, वीडियो दिख रहा है, आवाज़ क्लियर है, और काफ़ी लोग जो बता रहे हैं एमपी, मुंबई, लखनऊ. गुड गाइस, थैंक यू जो भी यहाँ पर ज्वाइन किए हैं. काफ़ी क्वेश्चन होंगे फॉरेक्स से रिलेटेड माइंड में, जो आजकल न्यूज़ आ रही हैं, है ना? ओके, गुड, थैंक यू. मैं जस्ट यहाँ पर एक ट्रेड दिखाया, जो मैं अभी जस्ट एक ट्रेड यहाँ पर लिया था मैंने. उसमें मैंने काफ़ी पोजीशन क्लोज कर दी क्योंकि ट्रेड जो था चल नहीं पाया ठीक से. काफ़ी टाइम ले रहा है. तो क्योंकि ये सेशन भी था, तो मैं जब स्कैल्पिंग को करता हूँ, तो यहाँ पर ये 5 मिनट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ इसको. तो ज़्यादा अगर मेरे को मॉनिटर करना पड़ता है, अगर मैं कुछ और जगह पे काम है, तो फिर मैं ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ. मैंने एक जस्ट एक छोटा लॉट यहाँ पर रनिंग में छोड़ दिया है. यूरो जेपीवाई का ये ट्रेड है. बाकी चलता है ठीक है. नहीं तो मैं इसको देखा था, और जो हमारा लंदन सेशन था, वहाँ पर मैंने यूएसडी स्विस फ्रैंक पर एक ट्रेड लिया था. आप मेरे को अगर अपना क्या नाम है, इंस्टाग्राम पर फॉलो करते होंगे, तो वहां पर आप देखा होगा जो मैंने ट्रेड का एक जैसे स्क्रीनशॉट शेयर किया. जैसे मैंने बोला, मैं अपनी ट्रेड कॉल या अपनी ट्रेडिंग जो है वो शेयर नहीं करता हूँ, आपको सिखाता हूँ ताकि आप खुद ले सकें. मैं आपको उंगली पकड़ा के चलाना नहीं दिखाऊंगा कि एक एक ट्रेड आपको दिखाऊं, सिग्नल दूं या ये प्रोवाइड करूं. तो जस्ट एक एक्सपीरियंस है कि आपके साथ शेयर करना है, आप कुछ सीख सकें, है ना? चार्ट का स्क्रीन नहीं आ रहा है, चार्ट नहीं देख पा रहे हैं क्या? चार्ट दिख रहा है, चार्ट का स्क्रीन दिख रहा है यूरो जेपीवाई? बाकी बताइए, कंफर्म कीजिए. दिख रहा है तो संतोष चेक कीजिए अपनी तरफ से. बाकी को दिख रहा है, बाकी सभी को दिख रहा है. तो यहाँ पर जस्ट मैं बताना चाहूंगा. चलिए, ये एक ट्रेड है जो मैंने लिया था. क्या इसमें क्या था, और एक यूएसडी स्विस फ्रैंक. फिर हम देखेंगे कि कोई ट्रेड अगर आपको मिलते हैं, तो उसको देखेंगे, और यूएसडी स्विस फ्रैंक का जो ट्रेड है उसको एनालाइज करते हैं, ताकि आप उससे कुछ सीख सकें. तो ये कुछ ट्रेड हैं जो हम देखेंगे. उसके बाद जो भी कोई क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, हम उसको देखेंगे यहाँ पर. ठीक है, कि जो भी आपके डाउट्स हों. जैसे यहाँ पर बताना चाहूँ कि ये जो वेबिनार की सीरीज है, हर मंडे को हम यहाँ पर इसको करेंगे. टिकमिल के साथ हमने ऑर्गेनाइज किया है. जो भी है सेशन है, एजुकेशन पर्पज के लिए है. आपके क्वेश्चन डाउट्स हो, जो भी आप क्लियर कर सकें. अ, अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैं इसको यहाँ पर टेकमिल की वेबसाइट को देख पा रहे हैं यहाँ पर वेबिनार. जस्ट कंफर्म करना चाहूंगा एक बार और, जहाँ पर लिखा हुआ है वेबिनार वगैरह इस तरीके से. एक बार कंफर्म करें. यस. तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये सभी वेबिनार की जो लिस्ट है, ये 5 वेबिनार है. इसकी सभी जो शेड्यूल है आप यहाँ पर देख सकते हैं. जो हमारा 3 अक्टूबर का है, जो हम यहाँ पर आज कर रहे हैं, आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं. तो सभी के लिए वो सेम लिंक रहेगा. फिर आगे आने वाले मंडे आप यहाँ पर इसको ट्रैक कर सकते हैं. तो टिकमिल एक अच्छा ब्रोकर है गाइस, मैं भी यूज करता हूँ. आप देख रहे होंगे बाकी ब्रोकर्स में भी काफी इश्यू आ रहे हैं डिपॉजिट के लिए, विड्रॉल के लिए. कुछ रिसेंट मैंने वीडियो भी बनाए थे. टिकमिल में अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं है जो यहाँ पर आपको डिपॉजिट विड्रॉल में कोई प्रॉब्लम दे रहा है. यहाँ पर आपका यूपीआई भी चल रहा है, बैंक ट्रांसफर भी है, जिटॉन पे है जो मैं भी यूज कर रहा हूँ, जिसके में आप अकाउंट बनाकर यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं. और इनके व्हाट्सएप के लोकल एजेंट भी है जो इनके सर्टिफाइड वेरीफाइड हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं. और काफी टाइम से मैं इसको यूज कर रहा हूँ. कोई इश्यू आता है आपको, मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आपने अकाउंट मेरे लिंक से बनाया, तो टिकमिल में कोई प्रॉब्लम आए, आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा. डिपॉजिट विड्रॉल में मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा. तो ये वेबिनार की जो सीरीज है, इन्होंने ऑर्गेनाइज की हुई है. हम यहाँ पर करेंगे, और हर मंडे है जैसे मैंने आपको बताया है. लाइव ट्रेडिंग सेशन देखेंगे, कुछ ट्रेड मिलते हैं, मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा. आपके साथ कुछ हम देखेंगे कि कोई ट्रेड हमें मिलता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं. ठीक है, जस्ट चैट में यहाँ पर चेक रहा हूँ. ओके, ठीक है.
तो यहाँ पर जस्ट मैं आपको बता रहा था कि ये यूरो जेपीवाई का जो और बाकी क्वेश्चन है जो मैं लूंगा बाद में जो भी होंगे, ठीक है। और फिर हम ट्रेड के लिए जो भी आप अगर हम पूछेंगे कि किसी ट्रेड को आप एनालाइज करना चाहते हैं, 3 चीजें मैं आपसे मांगूंगा कि आप 3 चीजें मुझे जरूर बताइएगा जब भी आप कहें कि मुझे कोई ट्रेड को देखना है। पेयर का नाम क्या है, ठीक है। दूसरी चीज, कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हैं आप, ठीक है। तीसरा, आप बाई देख रहे हैं या सेल देख रहे हैं। जब तक ये 3 चीजें नहीं पता होंगी, हम ट्रेड को एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि आप देख क्या रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें, पेयर का नाम, जब भी आप लिखें कि मैं इस पेयर को देखना चाहता हूँ, टाइम फ्रेम देखना चाहता हूँ, बाई या सेल देखना चाहता हूँ, तो उसी के बाद ही फिर हम ट्रेड को देख पाएंगे कि आप करना क्या चाहते हैं। मैं यहाँ पर आपको पहले एक ट्रेड दिखा देता हूँ, यूएसडी स्विस फ्रैंक जो मैंने लिया था लंदन सेशन में, जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने लिया था उसको, ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ ज्यादा ट्रेड नहीं लिया, मेरा टाइम भी नहीं लगा। और यहाँ पर आप देखें यूएसडी स्विस फ्रैंक, ये 5 मिनट में है। तो आप देखेंगे जब हमारी आज मार्केट यहाँ पर खुली थी, तो ये आपका 3 अक्टूबर है। आप देखें कितना रेंज में या इसी रेंज में हमारी मार्केट घूम रही थी, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी 4 बार सपोर्ट दे चुका था। और ट्रेंड जो है हमारा अब ट्रेंड है, अगर आप यहाँ से देखें, अब ट्रेंड अप था, इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पर ऊपर की तरफ, एक अच्छा सॉलिड ब्रेकआउट दिया यहाँ पर। आप देखिए 3 अक्टूबर, जो कि लंदन सेशन से पहले ही बहुत अच्छा एक सॉलिड ब्रेकआउट था। और उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने, मैं यही हमें देखना था कि क्या ये सपोर्ट को होल्ड करता है या नहीं, क्या ये दोबारा से वापस जाता है या ये फेक ब्रेकआउट था, इस चीज को ऑब्जर्व करना था। तो ये एक सॉलिड मूव ऊपर की तरफ मार्केट ने यहाँ पर होल्ड किया। यहाँ पर मेरी एंट्री थी, so शायद यही स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर डाला था। टारगेट प्रॉफिट जो रखा था मैंने यहाँ पर रखा था। उसके बाद मुझे जाना था, तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखना चाहता था। भले ही आप रखना चाहें अपनी लंबी पोजीशन, मुझे 1:2 हमारा जो टारगेट था मेरा इसमें 2:1 का था, जो यहाँ पर मेरा टारगेट इसमें अचीव हो गया था। स्टॉप लॉस नहीं हिट पाया, तो स्टॉप लॉस जब भी देखें कि यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूंगा, आपने कहीं पर भी एंट्री ली हो तो स्टॉप लॉस जस्ट बिल्कुल यहाँ पर मात्र ना रखें जहां से मार्केट कैंडल एकदम ऊपर गई है। थोड़ा गैप दीजिएगा, थोड़ा यहाँ पर उसको ब्रीदिंग का स्पेस दीजिए, नहीं तो आपके स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट होंगे। आप यही देखते रहेंगे कि स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ है। तो जहां पर भी अगर आपने एंट्री ली है, जो भी आपका स्टॉप लॉस है, रिस्क लगाते हैं, उससे थोड़ा नीचे जाइए। या एटीआर का एक वीडियो मैंने यूट्यूब पर बनाया हुआ है, जो आप लगा सकते हैं कि एटीआर को यूज करके स्टॉप लॉस 1.5 या 2 एटीआर यूज करें उस टाइम फ्रेम पर, और उसके बेस पे लगा सकें। तो इंडिकेटर अगर आप यूज करना चाहते हैं तो एटीआर का, अगर आप फेमिलियर नहीं है, मैंने वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हैं। हालांकि उसके बाद देखिए मार्केट पूरा अप गई है। मेरी एनालिसिस थी कि मार्केट पूरा ऊपर तक जाएगी, क्योंकि हमारी सपोर्ट जो थी ऊपर तक ही, पर मैं इस ट्रेड में ज्यादा लंबा नहीं रहना चाहता था। और कंटिन्यूसली अभी यहाँ पर चल रहा है। और दूसरा ट्रेड जो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा, जो अभी मैं यूएस सेशन में देख रहा था, जो यूरो जेपीवाई, जो यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा था, ये अब ये ट्रेड भी आप देखिए, यहाँ तो मार्केट कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में यहाँ पर चल रही है। पर अगर मैं इसे 1 आवर में देखूं, तो हम यहाँ पर एक चैनल में यहाँ पर मूव कर रहे थे। मैं इस चीज को हटा देता हूँ जो हमें नहीं है। आपको जब भी आप क्वेश्चन पूछेंगे, आई होप आपको याद रहेगा कि पेयर नेम, टाइम फ्रेम और बाय सेल। मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए सर, लोट साइज क्या था। देखिए यहाँ पर जब मैं स्कैल्पिंग के लिए देख रहा हूँ, तो लोट साइज मुझे ज्यादा नहीं देखना था, मैं जल्दी जल्दी इसमें आउट हो रहा था। वहां पर मैंने 10-10 करके मेरे ख्याल से 150 के आसपास, तो 1.5 या 2 लोट के आसपास लिए थे, जो यूएसडी स्विस फ्रैंक में थे। यहाँ पर भी इसी के आसपास थे, पर मैं इसमें से आउट हो चुका था, क्योंकि मुझे यहाँ पर अब ये वेबिनार में आना था, तो मैं इसको मॉनिटर नहीं कर पाऊंगा। तो ट्रेडिंग जो करनी चाहिए वो हमेशा आप काम माइंड से करें। अगर आप कुछ और चीज कर रहे हैं तो मिक्स मत कीजिए कभी भी। जस्ट एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपके लिए भी है। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जब आप कुछ और काम कर रहे हैं तो आप कुछ और काम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड को भी खुला छोड़ देता और यहाँ पर भी आ जाता, अब यहाँ पर ये ट्रेड चल रहा होता, तो मेरा दिमाग आधा वहां पर होता, आधा यहाँ पर। तो फ्री माइंड से आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज पकड़िए, उसको अच्छे से करिए, नहीं तो करिए मत, ठीक है। भले ही ये प्रॉफिट में जाए, ऊपर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ट्रेड को मैं इसको छोड़ चुका हूँ। तो जैसे मैंने बताया, एक चैनल के अंदर मार्केट यहाँ पर चल रही थी, एक रिट्रेसमेंट करके नीचे आई, अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ दिया, 5 मिनट में था मैं यहाँ पर। इसमें एंट्री जो मैंने ली थी वो इस कैंडल पे ली थी। आप ये देखिए पिन बार है, पिन बार के ऊपर एक स्ट्रेटजी यूट्यूब पर डाली हुई है, कैंडल स्टिक वेबिनार है, देखा हुआ है सभी ने स्ट्रेटजी के ऊपर। मेरे से ये मत पूछेगा कि पिन बार किस किस तरीके की स्ट्रेटजी है, कैसे यूज करनी है। किसी ने देखी हुई है, बताइए। यस, अमन, यस, मितांशु, यस, अंकित, यस। तो सेम गाइस, कुछ डिफिकल्ट चीजें नहीं है, सिंपल चीजें लगाई हुई है यहाँ पर, उसी को बेस पे यहाँ पर एंट्री की थी।
आउट हो गया यहाँ पर, जो भी है $40-50 जो भी मिला, उसके बाद इसको मैंने आउट कर दिया था। टारगेट था कि अचीव ये यहाँ तक जा सकता है। ट्रेड अगर चल रहा है टेक्निकल बेस के हिसाब से, अभी भी चल रहा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थी, दोबारा आ चुका है, अब देखना होगा क्या ये चलता है नहीं। पर जैसे मैंने बोला, ज्यादा टाइम ले रहा था, कुछ और काम करना है, तो आप उस ट्रेड को, अगर मैंने यहाँ पर एंट्री ली और ये ट्रेड कुछ कर ही नहीं रहा, काफी टाइम से स्लीपिंग हो रहा है, हटा दीजिए, मैनुअल क्लोज कर दीजिए। उन केस में आप मैनुअल क्लोज कर दीजिए, नहीं तो जब भी आप एनालाइज करें, जो आपका प्रोसेस है, जो आपका रूल्स हैं, उनको फॉलो कीजिए, आप बीच में नहीं आएंगे। अब यहाँ पर मैं इसको बार बार देखता रहूंगा तो यार इसको आउट कर दूं, क्या करूं, ये नहीं। जब आपने एक बार ट्रेड ले लिया, फिर आप उसको भूल जाइए। यहाँ पर अगर जैसे मैं 5 मिनट में कर रहा हूं, तो मैं उसको बार बार मॉनिटर करना चाहूँ। अगर मैं हायर टाइम फ्रेम पे था, उसके बेस पे एंट्री लेता, तो फिर मैं उसको भूल जाता। 5 मिनट में, 1 मिनट में अगर मैं जाता हूँ, तो फिर उसको मॉनिटर में एनालाइज करना चाहूंगा, क्योंकि फिर मैं बड़े लॉट लूंगा और उसके बेस पे फिर मैं एंट्री और आउट होना चाहूंगा। तो जस्ट एक बेसिक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जो माइंडसेट था यूरो जेपीवाई के लिए और यूएसडी स्विस फ्रैंक के लिए। तो ये दो जो ट्रेड थे जो मैं देख रहा था इस हफ्ते, आज के दिन में, वो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर किए। कुछ यहाँ से आपको आइडिया मिले कि जब भी आप ट्रेड करें तो केवल ट्रेडिंग करें, प्लान प्रोसेस को फॉलो करें, कौन से टाइम फ्रेम पर करें। मैं नहीं कहूंगा कि 5 मिनट, 1 मिनट पर आप जल्दी ज्यादा ट्रेड कीजिए, 1 आवर बेटर रहता है ऊपर की तरफ। ये डिपेंड करता है आप किस टाइप की ट्रेडिंग करते हैं। मैं स्कैल्पिंग भी कर रहा हूँ, मैं स्विंग भी कर रहा हूँ, मैं इंट्राडे भी करता हूँ। वो डिपेंड करता है कि मेरे पास कितना टाइम है, आपके पास कितना टाइम है, और आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से कौन सी ट्रेडिंग आपको सूट करती है। तो उसी हिसाब से आप चेक कीजिए। ये नहीं कि आज स्विंग कर रहे हैं, आज स्कैल्पिंग कर रहे हैं, पर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप इन चीजों में भी आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि आपको किस तरह की ट्रेडिंग करनी है, कितना टाइम देना है। तो ज्यादा ओवर ट्रेडिंग मैं नहीं कहूंगा। जैसे मैंने बोला, दिन में मेरे को केवल 2 ही ट्रेड मिले, इनफ है, ज्यादा ट्रेड लेने की आपको जरूरत नहीं है। आपने जो प्रॉफिट कमाया वो आपको मार्केट को वापस नहीं देना है। ठीक है, तो ये चीजें थी जो मैं क्लियर करा आपके साथ। आप कोई और ट्रेड देख पा रहे थे तो मुझे बताइए। मैं यहाँ पर काफी पेयर्स को यहाँ पर एनालाइज कर रहा था, कोई आपने देखा हो तो आप बताइए। ओजी कैट को भी मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा था। यहाँ पर आप देखें, मैं एक ये शार्प मूव हुआ था जब एक न्यूज आई थी अभी यूएसडी के ऊपर, तो इसको मैं शॉर्ट करने की सोचा, पर नहीं, एकदम से फिर मार्केट ने रिएक्ट करा, ये ऊपर गया। गोल्ड जीबीपी यूएसडी 5 मिनट्स, मयूर सैनी। अब देखिए, जैसे मैंने बोला, 3 चीजें बताइए मुझे, पेयर का नाम, कौन से टाइम फ्रेम में, बाई या सेल। जब तक ये 3 चीजें नहीं पता होंगी तो फिर आइडिया नहीं कि आप कर क्या रहे हैं। आपने जस्ट गोल्ड बोल दिया, मैं गोल्ड को क्या करूं, है ना। तो 3 चीजें हमेशा जब भी आप पूछें, सर आज मैंने ओजी यूएसडी 4 आवर में ट्रेड लिया था और वो लूजिंग में चल रहा है, तो उसमें क्या मिस्टेक हुई है सर। चलिए वो भी देखते हैं, ओजी यूएसडी को देख लेते हैं। अगर आप पहले, हम इसमें आ जाते हैं, ओजी यूएसडी। देखिए, मिस्टेक्स अपने प्लान प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। ओजी यूएसडी 4 आवर में थे आप। चलिए विकास, आपका देख लेते हैं हम ट्रेड। आप सेल कहाँ पर किया था, अब क्या प्राइस था, वो सारा कुछ बताइए। पहले तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। अब यहाँ पर कंसिस्टेंटली सभी पेयर, मैं एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा गाइस, आपका एक आंसर विकास मैं यहाँ पर देना चाहूंगा। मेरी वेबसाइट को यूज करता है कोई? मेरी वेबसाइट पे काफी टूल्स हैं, किसी ने यूज किए हुए हैं? विकास, आपको आंसर यहीं पे मिल जाएगा। डेली, ओके अमन सिंह, ठीक है। अभी मेरी वेबसाइट देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर जस्ट शेयर कर रहा हूँ। फॉरेक्स सैलरी, करेंसी स्ट्रेंथ मीटर, ये सारा कुछ, हाँ दिख रही है। हाँ या ना में जवाब दीजिए। ओके, दिख। मुझे बताइए, ओजी आज स्ट्रांग है या वीक है? ओजी आज स्ट्रांग है या वीक है? ये दोबारा से मैं शेयर करता हूँ, आप अच्छे से यहाँ पर देखें। ओके, ओजी रेड दिख रहा है। इस टूल्स के इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा हो वो आपकी गलती है, कि इस टूल को यूज कैसे करना है। यहाँ पर रेड दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, वीक है या स्ट्रांग है? दुष्यंत स्ट्रांग, दीपक स्ट्रांग, अमन स्ट्रांग, ठीक है। अगर रेड है, अगर हम इसको इस तरीके से देखेंगे, अगर रेड दिख रहा है तो इसका मतलब ओजी आपका स्ट्रांग है। ओजी आपका स्ट्रांग है आज के दिन में, और आप यहाँ पर प्राइस में देखें तो ओजी जो है कंटिन्यूसली आप देखें
एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ दिया और फिर दोबारा से, और आप यहाँ पर फिर इसको सेल करने की सोच रहे थे। तो चार्ट वेबसाइट पर मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि आप इसको देखिए, डेली का आइडिया आपको हो जाता है कि कौन सा पेयर आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चल रहा है या वीक चल रहा है। यहाँ पर देखिए ओजी पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग है, कैड स्ट्रॉन्ग है और एनजीडी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सभी जगह पर रेड है। सबसे ज्यादा वीक कौन सा है? स्विस फ्रैंक। आज के दिन का है, ये नहीं कि ये वो चलेगा, आज प्लस में है करेंसी या माइनस में है, और उसके अगेंस्ट में किसके अगेंस्ट में ये कितनी प्लस में है कितनी माइनस में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाता है यहीं से कि ओजी अगर यहाँ पर आज स्ट्रॉन्ग है तो एटलीस्ट मैं ओजी को यहाँ पर सेल करने की नहीं सोचूंगा आज के दिन में, या कैट को नहीं सेल करूंगा, या एनजेडी को नहीं सेल करूंगा, या स्विस फ्रैंक को मैं आज बाय नहीं करूंगा, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मतलब कि वीक है। ठीक है, तो एटलीस्ट यहाँ पर आपने विकास पूछा था कि क्या गलती है, सबसे पहले आप देखिए कि करेंसी आपकी स्ट्रॉन्ग है या वीक है आज के दिन में या नहीं। ठीक है, अब सेटअप कोई भी ले लीजिए, सेटअप मेरा लीजिए, स्ट्रेटजी ऐसी कोई नहीं है जिसमें कोई लॉस नहीं आएगा या प्रॉफिट नहीं आएगा, पर आपको बेसिक चीजों का भी ख्याल रखना होगा। जैसे मैंने बोला ओजी आज के दिन पे पूरा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका थोड़ा यहाँ पर ख्याल रखिएगा, तभी आप ट्रेड के लिए देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू विकास। बाकी और बताइए, और कोई सा पेयर आप देख रहे थे? तो यहाँ पर आप देखिए गाइस, आज के दिन ऑजी कैट तीनों स्ट्रांग है, तो यहाँ पर आप इन्हें आज सेल के लिए तो मत देखिए। अगर आप सेल जाएंगे तो वही, अगर मैंने यूरो जेपीवाई को देखा, यूरो को लिए मैं बाय देख रहा था, जेपीवाई के लिए अगेंस्ट, दोनों पेयर सेम, इसीलिए वो टाइम ले रहा है, ज्यादा कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों एक तरीके से हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर सेटअप था, जस्ट मैंने ले लिया चेक करने के लिए, टाइम ले रहा है, मैं आउट हो गया। पर दोनों पेयर में कुछ ज्यादा स्ट्रांगनेस नहीं है, पर एक स्ट्रांग हो एक वीक हो तो आपको ज्यादा बड़े मूव और स्ट्रांग मूव आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यूरो जीपीवाई इसी वजह से मैं वहां पर आउट हुआ। ट्रेड भले ही फिर भी प्रॉफिट में जा सकता है या लूजिंग में जा सकता है, वो बात की बात है। आप यहाँ पर देखें, अभी भी ट्रेड आपका कंटिन्यूस में है, और पर देखिए टाइम कितना ले रहा है, कोई मूवमेंट नहीं मिल रही है यहाँ पर, वही देखिए, क्योंकि यूरो जेपीवाई जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया अभी, ये भी वीक है, ये वीक स्ट्रॉन्ग, मतलब प्लस माइनस इस तरीके से चल रहा है, तो कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं। आज के दिन में कौन से एक्टिव है? ये तीन या फिर स्विस फ्रैंक। तो अगर आपको ज्यादा मूवमेंट बड़ी पिप्स चाहिए तो इनसे रिलेटेड पेयर्स में फिर आप ट्रेड देखेंगे, इसमें देखेंगे कुछ मूवमेंट नहीं मिलेगी। तो वही यूरो जीपीपी में मेरे साथ यही हुआ, अप डाउन प्लस माइनस यही चलता रहेगा, कि टाइम लेता रहेगा, कितना टाइम लेगा फिर उतनी आपके पास पेशेंस होनी चाहिए। क्लियर है गाइस? आई होप ये कुछ डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर कर पाया होगा मैं। बताइए हाँ या ना में जवाब दीजिए एटलीस्ट। ओके गुड। और चलिए गुड, थैंक यू थैंक यू। कौन सा पेयर आप देखना चाहेंगे मैं यहाँ पर, और ट्रेडिंग के लिए आप देखना चाहें, मैं अगर देख रहा था आपके साथ, मैं भी शेयर कर सकता हूँ। आप बताना चाहें, तीन चीजें मुझे बताइए, पेयर का नाम, कौन सा आप वो देखना चाहेंगे, टाइम फ्रेम, या बाई या सेल के लिए आप देखना चाहेंगे। तो सर आप जस्ट डब्ल्यू टी आई या अमजद खान आप गोल्ड लिख रहे हैं, बाई या सेल क्या देखना है, क्या करना है, कौन से टाइम फ्रेम में देखना है, कहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी को, फिर हम देखते हैं नहीं देखते हैं। गोल्ड को आप देख रहे हैं, मेरे पास यहाँ पर गोल्ड है, ये रहा। गोल्ड के लिए आप सेल के लिए देख रहे हैं, कौन से टाइम फ्रेम में हैं आप जरा, आप ये भी बताइए ना। जैसे मैंने बोला तीन चीजें के लिए मैं बोल रहा हूँ, वो गोल्ड 1 आवर सेल के लिए आप देख रहे हैं, गोल्ड 1 आवर सेल। अब देखिए मार्केट यहाँ पर पूरा तरीके से स्ट्रांग चल रही है, अगर आप देखें, आप इसमें सेल क्यों करना चाहते हैं, क्यों ट्रेंड के अगेंस्ट जाना चाहते हैं? आपको लग रहा है ओवरबोट ओवरसोल्ड, क्या आरएसआई का यूज कर रहे हैं? अभी तो देखिए एक अच्छा खासा मूव, हाँ तो वही है ना, जस्ट इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड मत कीजिए, थोड़ा मोमेंटम भी देखिए यहाँ पर। इस हफ्ते में फोरकास्ट नहीं बना पाया, नहीं तो आपको डेफिनेटली आइडिया देता। मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव यहाँ पर दिया, कंजेशन, फिर दोबारा से एकदम से मूव ऊपर की तरफ। कहाँ पर हैं हम? इस सपोर्ट रेसिस्टेंस को जस्ट ब्रेकआउट किया है, और नेक्स्ट भी आपके पास ही है, तो मार्केट नीचे मूव कर सकती है। आप काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेंड के साथ तो अभी यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं है, नहीं तो आप काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर देखेंगे। यूएसडी गोल्ड, मतलब कि यहाँ पर आप देखें गोल्ड जो आपका पूरी तरीके से स्ट्रांग जा रहा है, गोल्ड में थोड़ी यहाँ पर यूएसडी में वीकनेस मिल रही है। अगर मैं यूएसडी को यहाँ पर देखूं तो यूएसडी थोड़ा यहाँ पर वीक दिख रहा है, तो यूएसडी वीक है, आप उसको उसके अगेंस्ट में सेल करना चाह रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा अभी, अनलेस आप काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग करें। हाँ यहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस है, एरिया है,
नीचे जा सकती है। तो ये एरिया आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा है, इंपॉर्टेंट है, इस एरिया में रिएक्शन कर सकती है, पर काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग मैं नहीं कहूंगा कि आप इसको इसके अगेंस्ट में जाए। जो ट्रेंड चल रहा है एकदम से स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर की तरफ हो रहे हैं, आप इसमें सेल के लिए देखेंगे। ठीक है। राकेश सिंह, एनजेडी स्विस फ्रैंक सेल में जाएगा। अब देखिए वही 3 चीजें बताइए एटलीस्ट, सभी से गाइस रिक्वेस्ट है, कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, कौन सा पेड़ देख रहे हैं, बाय देख रहे हैं, सेल देख रहे हैं, एटलीस्ट ये चीजें पता होनी चाहिए, तभी तो मैं बता पाऊंगा। ए टू जेड आप पूछ रहे हैं जीबीपी जेपीवाई 1 आवर में बाय के लिए देख रहे हैं, जीबीपी जेपीवाई। अच्छा, जीबीपी जेपीवाई में हमारा कौन सा पेयर स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, अगर हमने देखा था यहाँ पर जीबीपी यहाँ पर रहा, जेपीवाई, तो दोनों मिक्स है, कुछ ज्यादा कुछ वो नहीं है। हम यहाँ पर इसको देखते हैं। अब यहाँ पर आप इसमें बाय के लिए देख रहे हैं 1 आवर में, तो मार्केट आपकी कंटिन्यूसली आपकी ऊपर की तरफ ही जा रही है। पर यहाँ पर आप देखें एक ट्रेंड लाइन, जो यहाँ पर भी मैंने एक इसको भी मैं भी एनालाइज कर रहा था, पर अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर कहाँ थी वो, इसके आसपास यहाँ पर आप देख सकते थे। अब रेसिस्टेंस एरिया में है, यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर बाय करना। अब आप टारगेट कहाँ रखेंगे फिर, ठीक है, और स्टॉप लॉस लगाना होगा, तो स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे, क्या इस कैंडल के नीचे लगाएंगे, नहीं तो फिर इसके, या फिर नीचे इतना लगाएंगे। अगर स्टॉप लॉस यहाँ पर भी लगाएं, जस्ट एक आइडिया बता रहा हूँ, अगर आपको इसमें एंट्री लेनी है तो आप जहां पर अब इसमें एंट्री के लिए सोच रहे हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर इसमें एंट्री लेता हूँ, स्टॉप लॉस एटलीस्ट इतना तो आपको यहाँ पर सेफ साइड में जाना होगा, एक कैंडल पे रखेंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा। अब टारगेट प्रॉफिट के लिए वो ऊपर की तरफ है, पर यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन आपके बीच में आ रही है, तो यहाँ पर 1:1 भी नहीं मिल रहा है, 1.5 एटलीस्ट आप देखेंगे तो बहुत ऊपर, तो रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा आपको। आपको क्वालिटी पे देखना होगा, सेकंड कैंडल पे भी स्टॉप अगर आप यहाँ पर देखना चाहेंगे, पर टारगेट वाइज मुझे अच्छा यहाँ पर टारगेट वो नहीं मिल पाएगा। मैं नहीं कहूंगा कि आप एडवाइस करूंगा स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएं, सेफ साइड के लिए स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि ये जो मूवमेंट थी यहाँ से गई, अगर आप लगाना भी चाहते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर लगा दिया स्टॉप लॉस टाइट लगा दिया, तो फिर टारगेट प्रॉफिट क्या आपको 1.5 या 2 वहां पर मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है, इसके अंदर तो नहीं मिल रहा है एटलीस्ट। फिर भी अगर आप लें टारगेट प्रॉफिट 1.5 इसमें लगाना चाहें, तो यहाँ पर आपका टारगेट प्रॉफिट बनता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर सेकंड कैंडल के नीचे लगाएं, ट्रेड ले सकते हैं, पर मेरे हिसाब से वो एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी जो थी वो यहाँ पर थी, आप इसमें यहाँ पर इसमें एंट्री ले सकते थे। अब थोड़ा मेरे लिए कहूंगा कि लेट है, बाकी आपके ऊपर है, आप इसमें लेना चाहें ले सकते हैं। ओके, होप आपको क्लियर कर पाया मैं। यहाँ पर यूरो एनजेडी 5 मिनट में बाय के लिए देख रहे हैं आप, यूरो एनजेडी 5 मिनट में बाय के लिए देख रहे हैं। देखिए ट्रेंड पूरी तरीके से कंटिन्यूसली डाउन में है, अगर 1 आवर में भी आप इसको देखें तो एक सपोर्ट के पास आ चुके हैं, आप इसमें बाय के लिए देख रहे हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस एटलीस्ट इस सपोर्ट इससे नीचे लगाएंगे, अब ये कहीं पर भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आ, अच्छा खासा मूव हुआ, जो भी मूव था कहीं लंदन सेशन में वो पूरा आपका यहाँ पर यूएस सेशन तक आते आते वो सारा कुछ यहाँ पर इसको खा चुका है। ऊपर के टाइम फ्रेम में भी जाकर देखें तो यही पूरा आप देखिए कंटिन्यूसली ट्रेंड है ऊपर की तरफ, क्या सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेंड आपका पूरा कंटिन्यूस चल रहा है। आप 5 मिनट में से बाई के लिए देख रहे हैं, अभी तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं कहूंगा वेट कीजिए, आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिले। तो यहां से अगर आप देखें गाइस, ट्रेंड आपका यहां से चल रहा है, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मूव नीचे की तरफ चल रहे हैं, बायर्स क्या वापस आ चुके हैं, यहाँ पर दिख रहा है आपको, क्या बायर्स की मूवमेंट काफी अच्छी है यहाँ पर, मुझे बताइए। नो यस आई एम एबल टू रीड योर क्वेरी। हाँ तो अगर इसमें नहीं है तो अभी चांस नहीं है, मैं कहूंगा वेट कीजिए, सेटअप आपका अच्छा है, स्टॉप लॉस कम से कम नीचे लगाइएगा, वेट कीजिए, जब आपको लगे कि बायर्स यहाँ पर अब स्ट्रांगली वापस आ रहे हैं, ट्रेंड ऊपर की तरफ बन रहा है, तो बाय कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी बन सकती है, वो आज बने वो कल बने, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में है तो वेट कर लीजिए, ठीक है। अगर मिलती है ठीक है, नहीं तो फिर आप कल इसमें देखिएगा, मैं नहीं कहूंगा कि अभी आप इसमें ट्रेड कीजिए एंट्री कीजिए। अगर आप इसमें यहाँ पर एंट्री के लिए सोचेंगे इसी के बेस पे, तो टारगेट प्रॉफिट जो होगा
अगर यहाँ पर आप कहें, मैं जैसे इसको हटा देता हूं, अगर आप अभी भी इसमें एंटर करना चाहते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। अगर हम एंटर करना चाहते हैं 5 मिनट में, छोटा टारगेट भी रखें, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं यहां से। मार्केट एक चैनल के अंदर चल रही है, एग्री करेंगे सब, ठीक है। यहां पर अब इसमें आप बाई के लिए सोच रहे हैं, बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, एटलीस्ट यहां पर दे देंगे, और टारगेट प्रॉफिट फिर आप यहां पर रखेंगे जो आपका ये है, तो वहां पर आपको 1.5 का आपको मिल सकता है। तो ये सेटअप अगर आप देख सकते हैं, पर मैं नहीं लूंगा क्योंकि बायर मुझको स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, और बायर की इतनी अच्छी खासी मूवमेंट नहीं है। कंटिन्यूसली ट्रेड जा भी सकता है, ऐसे कुछ वो नहीं है, पर मेरे लिए भी रिस्की रहेगा। तो वो आप देखिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका सेटअप क्या है। ट्रेड बनता है, बन रहा है, आप यहाँ पर इसमें एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस जैसे मैंने बोला एटलीस्ट इतना लगाएंगे, 1.7500 के आसपास। टारगेट प्रॉफिट एटलीस्ट यहाँ पर रखिए आप, जब यहाँ पर जाए आप इसमें आउट हो जाए तो एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं। मुझे याद नहीं रहा किसने क्वेश्चन पूछा था, तो होपफुली आपको यहाँ पर आंसर कर पाया होगा मैं, ठीक है। सर प्लीज शेयर सम साइकोलॉजी टिप्स एंड सम मिस्टेक दैट यू मेड इन पास्ट फ्रॉम व्हिच वी कैन लर्न। जैसे कि अभी बिगिनिंग में मैंने अभी स्टार्ट की थी, राघव अगर आपने ज्वाइन किया होगा, जैसे मैंने बोला एक्सपीरियंस से बताया था, जब भी ट्रेडिंग करें एटलीस्ट एक चीज पर फोकस करें। आप दो चीज के बीच में एक साथ मत लगाएं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग पर फोकस कीजिए, किसी और चीज पे फोकस कर रहे हैं तो किसी और चीज पे फोकस करिए। मेरा यूरो जेपीवाई का ट्रेड चल रहा था, मैं उस पर फोकस नहीं कर सकता था, बंद किया, भले ही उसमें टाइम ज्यादा लग रहा हो मुझे उसमें, क्योंकि जब एंट्री लेते हैं अगर वो जैसे कि दोनों पेयर स्ट्रॉन्ग नहीं चल रहे हैं तो मैंने उसमें आउट किया, अपना यहाँ पर मैं फोकस कर पाऊंगा। तो साइकोलॉजी के मेन चीज यही है कि जब भी आप किसी भी चीज पे फोकस कर रहे हैं उस पर काम उतना कीजिए, जो भी प्रोसेस है, प्लान है, उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। ट्रेड के बीच में बताइए, अनलेस यू आप छोटे टाइम फ्रेम में हो, बड़े टाइम फ्रेम में हो फिर आपको बार बार ट्रेड देखने की जरूरत नहीं है। जी ओप्पो 11 सर, आप बोले थे कि मैं अक्टूबर से लाइव ट्रेडिंग सेशन शुरू करूंगा। हाँ, यहाँ पर मैं आपको साथ यही लाइव सेशन आपके साथ शुरू कर रहा हूँ, जो आप यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर जो भी ट्रेड मैं लेता हूँ आपके साथ शेयर करूंगा, या आपके साथ जो भी कोई ट्रेड होंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। WTI 1 आवर फॉर बाय आप देखना चाह रहे हैं, 1 आवर में आ जाते हैं। ओके, ट्रेंड क्या है आपका गाइस, यहाँ तक हम देख रहे हैं ट्रेंड क्या है, अप है। मार्केट में स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर की तरफ बना है, और यहाँ पर ये एंट्री के लिए देख रहे हैं। अभी तक तो स्ट्रॉन्ग मूव नीचे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। ये जो मूव है आपका यहाँ से यहाँ तक का एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ गया है। अब हमें देखना होगा, जो भी ये जो मूवमेंट थी यहाँ तक आ चुकी है पूरा 100%। अब यहाँ पर ये सपोर्ट के पास आ चुकी है, ये जो आपकी सपोर्ट थी, ठीक है। अगर आपको इसको पीछे तक भी जाकर देखें, एक अच्छी खासी सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर आप इसमें बाय के लिए देख रहे हैं, तो बाय के लिए देख सकते हैं सपोर्ट के पास है। टारगेट प्रॉफिट आपका कहां पर होगा, एटलीस्ट कैंडल की बॉडी पर आप यहाँ पर रखिएगा, विक पर मत रखिएगा। एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगे। मैं अभी, मेरे लिए थोड़ी अभी अर्ली एंट्री होगी तो मैं अभी इसमें नहीं देखूंगा। स्टॉप लॉस ये हुआ आपका, टारगेट प्रॉफिट ये रहा, तो 1.7 1.5 भी आपको मिल जाएगा, डिपेंड करता है, तो ले सकते हैं। पर मेरे लिए अभी थोड़ी अभी एंट्री अर्ली होगी, मैं अभी इसमें वेट करना चाहूंगा, क्योंकि अभी जो है सेलर दोनों तरीके से, अभी बायर यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा। आप इससे पिछला वाला मूव देखिएगा गाइस, इससे पीछे वाला मूव देखें, ये मूव था, यहाँ से यहाँ तक मार्केट ऊपर गई, नीचे आई। अब यहाँ पर आप इसी के पास सेल करने की, बाय करने की सोच रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए ये कैंडल बनी, आप यहाँ पर फिर इसके साथ बाय करें तो अच्छा खासा आपको मूवमेंट मिली। अब यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनती है, बनने दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिले उसके साथ फिर आप इसमें बाय के एंटर कर सकते हैं, तो कंफर्मेशन है कि फिर आप इसमें देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अब यूएस मार्केट थोड़ा क्लोज भी होना शुरू हो जाएगी, तो अब पता नहीं है कितना लंबा आप इसको खींचना चाहते हैं, आप आज के दिन ही इसको देखना चाहते हैं, या फिर क्योंकि आप 1 आवर में देख रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से आप इसको इंट्राडे में तो क्लोज नहीं कर पाएंगे। पर अपॉर्चुनिटी अच्छी है, पर वेट करिए, अभी थोड़ा ही मैं कहूंगा प्रीमेच्योर है, मतलब कि अभी पूरी तरीके से पका नहीं है जो कहते हैं, थोड़ा वेट कीजिए।
ऑब्जर्व कीजिए और फिर देखिए अगर एंट्री मिलती है। जैसे मैंने अभी इससे पिछले वाले पेयर में बताया कि वेट कीजिएगा, या फिर अगर लेते भी हैं तो टारगेट वहां पर रखिएगा। अभी वेट कीजिए यहाँ पर। फॉरेक्स ब्रोकर का प्रॉब्लम चल रहा है, हाँ डेफिनेटली चल रहा है। तो थोड़े क्वेश्चन जो होंगे वो बीट हम एंड में लेंगे। अभी मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड चाहूंगा आपके लिए 15 मिनट का सेशन, बाकी चीजों के लिए मैं रख दूंगा। तो अभी के लिए मैं चाहूंगा कि आपको कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। प्रतीक सालवी, ओजी यूएसडी सेल फॉर 1 आवर। ओजी यूएसडी को हमने शायद अभी देखा था। आप इसे 1 आवर में सेल के लिए सोच रहे हैं? आप इसे 1 आवर में सेल के लिए क्यों सोच रहे हैं? सपोर्ट रेसिस्टेंस के पास ये आ चुका है। आप काउंटर ट्रेंड ट्रेड कर रहे हैं इसमें प्रतीक? आप इसे अगर काउंटर ट्रेंड के लिए ट्रेड कर रहे हैं फिर तो ठीक रहेगा, नहीं तो अभी यहाँ पर आप देखें हम एक रेंज में है, ये आपकी पूरी रेंज है। आप इसे इस तरीके से बाय या सेल के लिए देखना चाह रहे हैं। और ओजी ओजी क्या है, स्ट्रांग है वीक है? हमने बिगिनिंग में चेक किया था। ओजी वीक है या सेल है? वीक है या स्ट्रांग है? स्ट्रांग है। आप इस, ठीक है ना, ओजी हमारा स्ट्रांग चला हुआ है, आप इसमें सेल के लिए देख रहे हैं तो आप उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पर आप इसमें सेल भी देखते हैं क्योंकि आप रेसिस्टेंस के पास आ चुके हैं, तो वेट कीजिए, अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। देखिए ग्रीन कैंडल ही बन रही है, आप किसके बेस पे यहाँ पर जस्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस, यहाँ पर आप इसमें सेल करना चाहते हैं कि ये यहाँ पर गई है, एक पिन बार छोटा सा बन चुका है, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाऊं, टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर देखूंगा, थोड़ा अर्ली रहेगा मैं कहूंगा, ठीक है ना। अगर इसे आप छोटे टाइम फ्रेम में भी जाके देखें, कुछ डबल टॉप या डबल बॉट यहाँ पर आप देखें, तो अभी भी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही है। अगर वहां पर भी आपको डबल टॉप मिलता तो फिर भी आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते थे, ठीक है ना। और ओजी के अगेंस्ट आप स्ट्रांग है तो थोड़ा मैं कहूंगा अभी वेट कीजिए। ऐसा नहीं कि नीचे नहीं जा सकता, डेफिनेटली जा सकता है, पर वेट कीजिए। एटलीस्ट 5 मिनट में देखें, कुछ डबल टॉप पर आपकी स्ट्रेटेजी क्या है वो देखिए। जस्ट सपोर्ट के बेस पे यहाँ पर अभी आप इसमें सेल करने की सोच रहे हैं, मैं कहूंगा अभी थोड़ी यहाँ पर भी जल्दबाजी होगी आपके लिए, तो वेट कीजिए यहाँ पर। ओके, थैंक यू अमन, थैंक यू, थैंक यू प्रतीक। यूएसडी जेपीवाई 1 आवर में, यूएसडी जेपीवाई 1 आवर, इसको शायद मैं नहीं ऑब्जर्व कर रहा था। यूएसडी जेपीवाई 1 आवर में आप देखें, ओके, क्या करना है 1 आवर में? 14 पिप्स क्या कर रहे हैं, बाय के लिए देख रहे हैं? अगर बाय के लिए देख रहे हैं, यहाँ पर इस स्पिन बार के बेस पे सपोर्ट रेसिस्टेंस के पास ये फॉर्म हुआ है, मैं नहीं कहूंगा टारगेट इससे ऊपर रखिएगा अभी, ठीक है। आपका टारगेट ये दो मूव है, यहाँ पर इससे ऊपर मत रखिएगा। तो मैं अगर यहाँ पर आपको बताऊं, अगर आपने यहाँ पर इसमें एंट्री भी ले ली, स्टॉप लॉस यहाँ पर भी लगा दिया, टारगेट प्रॉफिट आपका यहाँ पर 1:1 का बनेगा, या 1.5 मैक्सिमम। मैं नहीं कहूंगा कि इससे ज्यादा आप जाएंगे, तो इतना आपको मूव यहाँ पर मिल पाएगा। अगर आप यही छोटे मोटे पिप्स ये लेना चाहते हैं इतने, तो ले सकते हैं। 14 पिप्स आप लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएं, टारगेट प्रॉफिट मैक्सिमम मैं कहूंगा यहाँ पर आउट हो जाइएगा अगर ये जाता भी है। तो छोटी स्कैल्पिंग के लिए, मतलब कि इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। फिर तो मैं कहूंगा आप इसको 5 मिनट में इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ तक का टाइम फ्रेम लगाइए। स्टॉप लॉस जितना टाइट आप लगा सकते हैं, मैं तो कहूंगा कि इससे नीचे रहे तो बेटर है, सेफ साइड में, और आप यहाँ पर इसमें आउट हो सकते हैं। ओके, तो इससे ज्यादा मैं ऑब्जर्व नहीं करूंगा। इसके बाद फिर आप देखिएगा इसमें कुछ सेल की अपॉर्चुनिटी मूवमेंट यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि आप देखिए एक स्ट्रॉन्ग सेल का यहाँ पर ये बड़ी बड़ी कैंडल यहाँ पर बनी थी, और उसको कवर करते हुए मार्केट यहाँ पर अब इस यहाँ तक पहुंची है। तो अब ये यहाँ पर जो सेलर थे दोबारा से वो एक्टिवेट हो या ना हो देखना पड़ेगा। पर अभी जो है आप एक रेंज में है, तो रेंज के अंदर ही टारगेट प्रॉफिट ले लीजिए, जो भी आपका टारगेट प्रॉफिट बनता है। इससे ज्यादा बड़े टारगेट अभी मत देखिएगा। ओके, क्लियर है? ओके, थैंक यू। Dasrath, Euro USD sell 1 hour verified resistance, Euros USD 2 मिनट देखते हैं यूरो यूएसडी को। यूरो यूएसडी में आप सेल कर रहे हैं, 1 आवर में आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं।
ये आपकी रेंज बन चुकी है। ओके, तो चांसेस हैं एक कैंडल भी यहाँ पर आपकी, अब देखें पिन बार भी बन चुका है, तो अगर आप ले भी सकते हैं, रिस्की एंट्री होगी, अगेन मैं कहूंगा अभी थोड़ा मैं वेट करूंगा इसके लिए भी। आप यहाँ पर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखें, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएं और टारगेट प्रॉफिट फिर आप इसमें नीचे तक का देखेंगे कि जो 0.96254, तो यहाँ पर थोड़ा इतना अच्छा टारगेट नहीं मिल पाएगा, तो आपको एटलीस्ट टारगेट 1.5 इतना तो आप देखें, तो यहाँ तक का देख सकते हैं। तो अभी यूरो यूएसडी में अगर आप देखना चाहते हैं तो इतना तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो अभी रेंज में है, रेंज ब्रेक नहीं हुई है, तो अगर टारगेट प्रॉफिट भी लेंगे तो रेंज में लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि नीचे तक जाएगा या नहीं, ब्रेकआउट होगा या नहीं, क्योंकि आप देखें बायर्स भी अच्छे तरीके से पूरे यहाँ पर वापस आए हैं, तो 1:1 शायद आपको मिल पाए यहाँ पर, इससे ज्यादा आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। किसने पूछा था क्वेश्चन ये, मैं शायद मिस कर गया हूँ, दशरथ। तो थ्री थ्री टाइम टेस्ट कर चुकी है, रेंज बन रही है, अब तो फिर वही, अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें तो टारगेट प्रॉफिट देखें तो फिर क्या बन पाएगा। अब यहाँ से दोबारा है, यहाँ पर फिर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखें तो टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर देखेंगे, तो वेट कीजिए, अभी कुछ मेरे को अच्छा खासा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो मैं कहूंगा कि आप इसमें वेट कर सकते हैं। ओके गाइस, और कोई क्वेश्चन, और कोई ट्रेड आपका, अगर और कोई ट्रेड हो देखना चाहें। मैं अगर देख रहा था यूरो यूजी को, मैं देख रहा था इसमें जो यहाँ पर था कि एक अच्छा खासा मूव था, इसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट डाउन पास कर दिया ट्रेड को। इस तरीके से आप क्वालिटी वाइज चेक करें कि आप इसको लेना चाहते हैं नहीं। यहाँ पर भी सपोर्ट के पास स्विस फ्रैंक जेपीवाई में एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला था, पर वो होल्ड नहीं कर पाया और एकदम से फिर उसको भी क्रैश किया, तो ये ट्रेड भी फिर पास करना पड़ा। यूरो जेपीवाई में मैंने एंट्री लिया था, जैसे मैंने आपको बताया, और अगर आप 5 मिनट में देखें ये ट्रेड भी देखिए कितना टाइम लेता जा रहा है, क्योंकि दोनों में मूवमेंट्स नहीं है। जीबीपी ऑजी को भी मैं यहाँ पर एनालाइज कर रहा था, उसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहा था, क्योंकि सेलर यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग आए थे, और आपका ऑजी पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग है, तो जीबीपी यहाँ पर फिर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी एक अच्छी थी, जो मैं यहाँ पर इसको देखना चाह रहा था। ओके सर, यूएसजी यूएस ऑयल में 1 आवर कोई ट्रेड है? अभी तो कोई ट्रेड नहीं था जो हमने यूएस ऑयल में, आप देखा हमने यूएस ऑयल में, आप 1 आवर में देखना चाह रहे हैं इसको। ये WTY हमने अभी इसको एनालाइज किया था, आप इसको सेम देख सकते हैं, तो ये वही सेम एनालिसिस मैं कहूंगा कि आप इसको देख सकते हैं। अगर आप बाय करना चाहते हैं, स्टॉप लॉस नीचे लगाइए, टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर, अभी कंफर्म एंट्री नहीं है, तो ये कैंडल क्लोज होने दीजिए और उसके बाद फिर आपको कुछ अच्छी एंट्री मिले फिर आप देखेंगे, पर ट्रेड आपका क्लोज आज नहीं होगा। ओके अमजद, आपने कहा था गोल्ड 678 ब्रेक करता है बाय में बैठेंगे, तब अभी सिचुएशन क्या है? 1678 गोल्ड, मैंने 1678 देख लेते हैं 4 आवर में, अगर मैंने जब एनालाइज किया था। ओके, मैंने कहा था अगर ये इस लेवल को ब्रेक करे, 2 हफ्ते पहले का, ये शायद फोरकास्ट के लिए आप पूछ रहे हैं मोहम्मद, ब्रेक करता है, ब्रेक कर दिया है, ठीक है, अब हमें देखना है क्या ये फ्री ब्रेकआउट है या नहीं। तो इसके बाद आपको अगली 4 आवर की कैंडल को हमें ऑब्जर्व करना होगा, क्या वो नीचे आती है, होल्ड करती है, नहीं होल्ड करेगी, फिर डेफिनेटली बाय के लिए देखेंगे। तो अभी तो कहेंगे कि आप वेट कीजिए इसमें, ठीक है, अभी तो मूव बन चुका है, अब ये हमें देखना होगा क्या ये फेक था या नहीं। ओके अनवर, आपने एनजेडी कैड में बाय किया है 4 आवर्स में, एनजेडी कैड में आपने बाय किया है 4 आवर में। देखिए एनजेडी आपका स्ट्रॉन्ग है, जो कि बाय के लिए आप देखें, हमने अगर वेबसाइट पे भी मैं जाऊं, एनजेडी पूरी तरीके से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसमें बाय के लिए देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, वो आप देखिए, मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ पर आप देखें लोअर लो बना ऊपर की तरफ। आपने बाय कहाँ पर किया है अनवर इसमें? मुझे प्राइस बताइएगा, कहाँ पर बाय किया आप इसने, आपने इसमें 77,500 पर आपने इस पे बाय किया है, 77,500 पे आपकी एंट्री परफेक्ट है। स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाए हैं? 78,400 का टारगेट आप रख रहे हैं, 78,400 का आप टारगेट रख रहे हैं, मतलब कि जो प्रीवियस आपकी हाई है यहाँ तक।
ओके, और स्टॉप लॉस आपका 77,150। परफेक्ट है। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट आपका ट्रेड आपका क्लोज होने वाला है। और ये जो विक है, ये कैंडल, ये थोड़ा आपको अब देखना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पेशेंस रखिएगा। ट्रेड आपका प्रॉफिट में चल रहा है, जा भी सकता है। अगर आपको लगे कि बहुत, अगर 1 आवर में भी आप इसको देखें तो अभी ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है, तो आप इसको जाने दीजिए, बीच में मत आइए। आपका शायद टारगेट यहाँ पर अचीव हो जाएगा। आपको एंट्री अच्छी मिली है, आपने एंट्री अच्छी ली है, तो ये एक बेस्ट चीज रही है आपकी। आपने ऊपर एंट्री नहीं ली है, एंट्री आपने अच्छी ली है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो टारगेट भी ठीक है आपका, स्टॉप लॉस भी ठीक है, ये ट्रेड आपका अच्छा है। Mohammed Safad, sir, I am extremely thankful to you from bottom of my heart. You can understand my feeling. Thanks a lot. Thank you, Mohammed. Thank you. मैं आपके जैसा ही हूँ, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, जस्ट वो कहे ना, दो एक अच्छे ट्रेडर या बुरे ट्रेडर में क्या फर्क होता है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। मैं भी आपके जैसा ही हूँ, बस डिसिप्लिन और अपने प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं। अच्छे और बुरे ट्रेडर में केवल यही फर्क होता है। आप भी अच्छे हैं अगर आप डिसिप्लिन अपने प्रोसेस प्लान को फॉलो करते हैं। आप पहले, आपको पता होना चाहिए कि प्लान प्रोसेस क्या है और आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप अच्छे ट्रेडर हैं। यूरो कैट पर सेल कर सकते हैं, अविनाश देख सकते हैं यूरो कैट पर, अगर सेल के लिए देखें। कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, जस्ट 3 चीजें एटलीस्ट बताएं। एनजी कैट, यूरो कैट आप सेल देख रहे हैं 1 आवर में, 4 आवर में। अभी जो है आप सपोर्ट में है, अगर आप 1 आवर में आप इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आप या तो ये इसको ब्रेक करे, ठीक है, ब्रेक कर, क्योंकि अभी आप टारगेट कहाँ पर रखेंगे, है ना, जब आपको भी पता ही नहीं है ये ब्रेक करके जाएगा या नहीं, क्या इसको होल्ड करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब 4 आवर में देख रहे हैं ना, चलिए 4 आवर में आ जाते हैं। अब देखिए इस लेवल पर है, ये सपोर्ट लेवल के पास है, अभी इसको ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। मूव अच्छा हुआ है, अगर आप इसको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं ना, तो शॉर्ट यहाँ पर देखिएगा इस एरिया में। अभी क्या हो सकता है, मार्केट सपोर्ट एरिया के पास आ चुकी है, यहां से ये कंटिन्यूसली ऊपर जाए, यहां पर आप शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस यहां लगाएंगे, टारगेट आपको एटलीस्ट इसके पास तो मिले, या फिर ये इसको ब्रेक करे, एंट्री आपको यहां मिले, फिर स्टॉप लॉस कहीं यहां पर लगाएं और फिर टारगेट यहां पर देखें। समझ रहे हैं अविनाश जो मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आप सेल नहीं करेंगे। फिर आप वो कह रहे हैं ना कि प्लेन उड़ने वाला है, जस्ट उसको कैच कर लेता हूँ, ठीक है ना। आप कंफर्म तो कीजिए क्या टिकट लिया है, कहाँ लिया है, और उड़ान भरने वाला है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल पर आ चुका है, अब इधर से कहीं पर भी मूव हो सकता है, वो नीचे भी ऊपर भी। सपोर्ट होल्ड करें या ना करें, अब यहाँ से अगर होल्ड करती है, शॉर्ट बैट यहाँ पर होगा बेटर। अगर ये ब्रेकआउट करके जाए नीचे, फिर आप यहाँ पर करेंगे, अभी नहीं करेंगे। क्लियर है अविनाश? ओके, यस, थैंक यू। ओके गाइज, मैं अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर भी लेना चाहूंगा। आपके कोई क्वेश्चन डाउट होंगे, काफी टाइम बाद मैं आपके साथ लाइव यहाँ पर आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो काफी मेरे पास अब 15 मिनट सारे हैं, तो चाहता हूँ कि आपके क्वेश्चन आंसर भी बाकी चीजों से भी हैं, ब्रोकर से रिलेटेड भी हैं, डिपॉजिट विड्रॉल, काफी चीजें हैं, तो माइंड में आपके आ रही होंगी। आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके क्वेश्चन लेना चाहूंगा, जो भी आपके क्वेश्चन या डाउट होंगे। मोमेंटम चार्ट क्या है, प्लीज टेल। देखिए मोमेंटम चार्ट तो मैं यहाँ पर नहीं देख रहा हूँ, आप इसे इंडिकेटर के लिए कह रहे हैं या किस तरीके से आप देखना चाहते हैं, कि मोमेंटम चार्ट किस तरीके से आप देखना चाहते हैं, वो क्लियर कीजिए मुझे पहले। काफी चीजें हैं, किस रेफरेंस में आप पूछ रहे हैं, ठीक है। ब्रेकआउट कितने पिप्स के बाद मानेंगे, पिप्स पे यहाँ पर मत देखिए, सपोर्ट कहाँ है आपकी, ये है, ठीक है। अगर मैं 4 आवर पे देख रहा हूं, तो जो कैंडल है वो इससे नीचे क्लोज हो, ठीक है। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ओप्पो F11 आपका नाम आ रहा है, अगर मैं ब्रेकआउट यहां पर ही मान रहा हूँ, जैसे आप एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये सपोर्ट है आपकी, ये है, ये वाली ऊपर वाली, ठीक है ना, क्योंकि हम ग्रीन कैंडल को देख रहे हैं। क्या कैंडल इससे नीचे क्लोज हुई है, और उसकी फॉलो अप कैंडल को आप ऑब्जर्व कीजिए। अगर वो क्लोज हुई हो, फॉलो अप कैंडल एकदम से ऊपर ना जाए, तो आपका ब्रेकआउट है। अगर वो नहीं गई है, तो आपका ब्रेकआउट नहीं है। सिंपल है, जितना सिंपल रखें उतना बढ़िया है, ठीक है। आरएसआई समझ में नहीं आ रहा है, आरएसआई के ऊपर 2 वेबिनार कर चुका हूँ, वीडियो भी है, देखिएगा वहां पर डाइवर्जेंस और आपकी हिडन डाइवर्जेंस दोनों को क्लियरली वहां पर बताया हुआ है, उसको देखिएगा।
अगर कोई क्वेश्चन डाउट रहता है मुझे ईमेल में बताइएगा, ठीक है। मेरी ईमेल है forexsalary.india@gmail.com। आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप वहां पर मुझे ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम जो कि मेरा है forex.salary। तो जो यूट्यूब के वीडियो है वहां से फॉलो कीजिए, या फिर जो मेरी वेबसाइट है forexsalaryconnect.com, यहाँ पर जो लिंक दिए हैं वहां से। किसी फेक को, काफी स्कैमर है वहां पर आजकल जो बहुत आपसे पैसे मांग रहे हैं कि मुझे पैसे, मैं कोई आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिंक दिए हैं आप यहीं से फॉलो कीजिए। मैं केवल कोर्स रन करता हूँ जो मंथली बैच होते हैं, केवल वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी बैच मैं बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स लेता हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा आप किसी को कोई पैसे नहीं देंगे। तो जो लिंक्स हैं, यूट्यूब का है या फिर इंस्टाग्राम है या फिर टेलीग्राम है, यहाँ से जो लिंक है, या यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप वहां से फॉलो कीजिएगा। ओके, एक्सचेंज बियॉन्ड से क्या है ट्रेडिंग के लिए? तो देखिए वहां पर एक वीडियो बनाया हुआ है डिपॉजिट विड्रॉल के लिए। अगर मैंने एक्चुअली में वहां पर बताया भी था उस ब्रोकर के लिए, अगर आपको डिपॉजिट विड्रॉल करना भी है, इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट कीजिए, जीमेल में। अगर अकाउंट आपके मेरे अंडर में, आपको हेल्प करता हूँ, डिपॉजिट विड्रॉल दोनों में आपको मैं हेल्प करूँ, आप वहां पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टिकमिल आप यूज करें, यहाँ पर आपको कोई इशू नहीं आ रहा है। अगर कोई इशू आता भी है आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, यहाँ पर सभी डिपॉजिट विड्रॉल दोनों स्मूथ चल रहे हैं। अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो मेरी ईमेल आईडी पर मुझे जाइए, या फिर वेबसाइट पे आइए गाइस। यहाँ पर ही अगर आप, यहाँ पर मैं बता देता हूँ ऑनलाइन कोर्स, इस पे क्लिक कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए, सेंड मैसेज, क्या नाम है आपका, ईमेल एड्रेस, क्या एक्सपीरियंस है, लोकेशन, और क्या आप चाहते हैं ट्रेडिंग से, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर बताई हुई है। नेक्स्ट बैच जो स्टार्ट होता है, तो अक्टूबर वाला तो फुल हो चुका है, अब जो होगा वो नवंबर में होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी आप फिलअप करेंगे उसके बाद आपको मैं जिस भी बैच में होगा वहां पर देख सकते हैं। दो मार्केट में ट्रेड, दो कौन सी मार्केट, आप स्टॉक फॉरेक्स कर सकते हैं, पर माइंडसेट क्लियर रखिएगा, मिक्स मत कीजिएगा। लिंक मेरे लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप ब्रोकर के लिए जाना चाहते हैं तो ब्रोकर के लिंक्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। फॉरेक्स ब्रोकर के लिंक है, टिकमिल का ये जो रहा लिंक यहाँ पर भी है, बाकी ब्रोकर्स के भी लिंक यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पर वेबसाइट को देखिए, मेरी काफी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, और भी आने वाले दिनों में कुछ और हेल्पफुल टूल्स यहाँ पर डालूंगा जो आपके लिए मार्केट की डेप्थ बता सकें किस पेयर्स में, उसके लिए फिर भी मैं इस पे काम करूंगा। जैसे मैंने बोला अभी थोड़ा मेरा कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, इन फ्यूचर में वो भी यहाँ पर डालूंगा जो आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। सर क्या इंट्राडे ट्रेडर के लिए क्वेश्चन था ये, कैंडल स्टिक पैटर्न सीखना इंपॉर्टेंट है, और पेस और प्राइस एक्शन। मैं 2 मिनट इसको बड़ा कर लेता हूँ, मुझे क्लियर नहीं हुआ क्वेश्चन। और प्राइस एक्शन भी, हाँ बिल्कुल, देखिए प्राइस एक्शन तो है मेन ही चीज है, जो प्राइस हो रहा है आप उसके बेस पे ट्रेड करते हैं, तो कैंडल स्टिक उसके साथ कंबाइन करेंगे तो आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इंडिकेटर एक सपोर्ट के लिए आप यूज कीजिए, तो दोनों अच्छा है, बिल्कुल ठीक है, आप दोनों कुछ सीख सकते हैं। दो मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, पर आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, मिक्स मत कीजिए, ठीक है। कितना आप रिस्क लगा रहे हैं, दोनों को अगर मिक्स करेंगे, इमोशंस आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा कि आप इसको कीजिए, ठीक है। सर गोल्ड में ट्रेड लेना मेजर पेयर से ज्यादा हार्ड है क्या, क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी फ्लक्चुएशन होता है, और इसमें ट्रेड कैसे करें? डेफिनेटली अमन, इसमें मैं बिगिनर है तो आप नहीं, मैंने एडवाइस नहीं करूंगा कि आप गोल्ड में ट्रेड करें, क्योंकि जो लॉट्स होते हैं, जो पिप्स की वैल्यू होती है, वो ज्यादा रिस्क आपका लगता है इसमें। अगर मेजर पेयर्स में जाए आपका रिस्क इतना नहीं लगेगा, गोल्ड और सिल्वर ऑयल में आपकी बहुत ज्यादा रिस्क हो जाती है, लॉट आपके बहुत बड़े हो जाते हैं यहाँ पर। तो आपका अगर $100 $200 का अकाउंट है तो मैं तो नहीं कहूंगा कि आप इसमें ट्रेड कीजिए, ठीक है। बिगिनिंग में मत कीजिए, बाद में कर सकते हैं। प्राइस एक्शन ठीक ही है, बात है रिस्क मैनेजमेंट की। ओके सर, मोमेंटम चार्ट और प्राइस चार्ट डिफरेंट है क्या, स्पेशली कैंडल? नहीं, दोनों, देखिए प्राइस चार्ट और मोमेंटम में ये आप किस तरीके से चार्ट को देखना चाहिए, क्या आप कैंडल स्टिक चार्ट देखना चाह रहे हैं या वो, तो मुझे क्लियर नहीं, आप मुझे ईमेल में पूछिएगा, मुझे स्क्रीनशॉट बताइए ताकि मैं इसको क्लियर कर पाऊँ। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर समझने का, मोमेंटम चार्ट मैं यूज नहीं करता हूँ, किस तरीके से आप चाह रहे हैं, या मुझे उसके बारे में पता नहीं है। और क्या है सर, अंडर मैम से मुझे ज्वाइन करो एक्सएम, ओके। अगर आपको ज्वाइन करना है, कुछ इशू है तो आप मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एक बार बताना, स्ट्रेटजी के लिए काफी वीडियो बनाए हुए हैं, यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब फॉरेक्स सैलरी का चैनल है, वहां से फॉलो कर सकते हैं, काफी स्ट्रेटजी दी हुई है। आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं गाइस, यहाँ पर वेबसाइट पर ही जाएं, मैंने यहाँ पर ही आपको काफी चीजें इजी करके दी हुई हैं। यूट्यूब पर जाइए, यहाँ पर ही है, इंडिकेटर स्ट्रेटजी है,
हार्मोनिक पैटर्न है, तो यहाँ पर इस स्ट्रेटजी के वीडियो की प्लेलिस्ट आपको दी हुई है, तो जितने भी वीडियो हैं सभी को देख लीजिए, बार बार जितना देखेंगे उतना होगा। अब यहाँ पर शायद ठीक तरीके से खुल नहीं रही है, तो यहाँ पर देखिए इंडिकेटर स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, काफी वीडियो यहाँ पर दिए हुए हैं, बिगिनर मिस्टेक्स, तो इन सभी की ये प्ले लिस्ट है, आप यूट्यूब पर जाएंगे वहां पर इनको देख सकते हैं, ये यहीं से आप इसको देख सकते हैं। बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है, ऐसा कुछ नहीं है कि बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है, सभी इंडिकेटर अच्छे हैं, ये डिपेंड करता है आपके लिए कौन सा अच्छा है, आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। बेस्ट स्ट्रेटजी भी कुछ नहीं है, स्ट्रेटजी आपके लिए क्या सुटेबल है। एक अच्छी स्ट्रेटजी अगर मैं बेकार ट्रेडर को दे दूं, वो उससे भी प्रॉफिट नहीं ले पाएगा, और मैं बेकार से बेकार स्ट्रेटजी एक अच्छे ट्रेडर को दे दूं, उससे भी प्रॉफिट कमा लेगा। ठीक है, तो ये आपके माइंडसेट के ऊपर, आपकी साइकोलॉजी कितनी अच्छी स्ट्रांग है। बिगिनर को कितना डिपॉजिट करना बेहतर रहेगा, देखिए पहले बिगिनर का मतलब ये है कि आपने जो स्ट्रेटजी है आप उसको जानते हैं, डेमो में टेस्ट किया हुआ है, 3-4 महीने 100-200 ट्रेड ले लिए हैं, उसके बाद आप इसे लाइव ट्रेडिंग में जाकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो कम से कम 200 या $500, ताकि आप लूजिंग में जाएं तो एकदम से वॉश आउट ना हो जाए, रिस्क मैनेजमेंट करें, तो $500 मिनिमम कहूंगा, पर नहीं है तो 200 से भी काम चल सकता है, पर बहुत ही छोटे लोट लेकर चल के। ओके, थैंक यू सर, आप थोड़ा और ज्यादा ऑनलाइन ज्यादा करूंगा कोशिश आने वाले दिनों में। ओके, जिस करेंसी के लिए कैनेडा गोल्ड के लिए मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया यहाँ पर। सर एनी बुक रिकमेंडेशन देखिए बुक के लिए भी अगर आप वेबसाइट पर जाइए, काफी बुक्स यहाँ पर बताई हुई हैं, फॉरेक्स बुक सेक्शन में जाएं, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइकोलॉजी के ऊपर बुक्स हैं, और इसमें तो सबसे बेस्ट बुक मैं बताऊंगा ट्रेडिंग इन द जोन, इसको पढ़िए, या फिर आप यहाँ पर मार्क डगलस की दोनों बुक हैं, दोनों बहुत ही फेवरेट बुक है मेरी, जो साइकोलॉजी के ऊपर है, या फिर अलेक्जेंडर एल्डर की ट्रेडिंग फॉर लिविंग, अच्छी बुक्स है। तो 4 बुक्स यहाँ पर बताई हुई हैं। टेक्निकल्स के लिए मार्केट विजर्ट्स इनके इंटरव्यू दिए हैं, बहुत ही अच्छे है। कैंडलस्टिक के बारे में जानना चाहते हैं, इसके लिए ट्रेडिंग बुक्स हैं, तो यहाँ पर ये काफी अच्छी बुक्स हैं, जिससे आपको बहुत कुछ नॉलेज यहाँ पर मिल सकती है। तो वेबसाइट पर जाइए, जो आपकी हेल्पफुल बनाई हुई है मैंने, सभी चीजों को कंबाइन करने की कोशिश करी है, ताकि आपको कहीं और जाके ढूंढना ना पड़े, वो सब एक जगह यहाँ पर आपको मिल सके, सभी टूल्स मिल सके, क्या बुक्स हैं, क्या स्ट्रेटजी हैं, वीडियोज हैं, पॉडकास्ट है, और आने वाले दिनों में और भी टूल्स इसमें लाऊंगा, ताकि क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी जब मैंने स्टार्ट किया था, ये चीज वहां से देखो, वो चीज वहां से देखो, इस तरीके से कंफ्यूजन, ये सबको एक जगह पे कंबाइन करके देखो तो आपके लिए इजी हो जाता है। और आई होपफुल कि आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही होगी ये साइट। अभी तक तो मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिली है, इसको थोड़ा और एडवांस करेंगे, जस्ट एक बेसिक वर्जन है। ठीक है, ओके। सेंट अकाउंट में कितना डिपॉजिट करना पड़ता है, सेंट अकाउंट में ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है कितना वो आपसे मांग रहे हैं। ठीक है, तो गाइस अब मेरे पास ज्यादा टाइम तो नहीं रहेगा, मैं क्विकली क्विकली 3-4 क्वेश्चन ले लेता हूँ। थैंक यू राघव, थैंक यू, नाइस सेशन। आपको कांटेक्ट कैसे करें, मेरी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम जो वेबसाइट पर है, वहां से जो लिंक है वहां से कर सकते हैं, लिंक और जो ईमेल आईडी है सब वहां पर दिए हुए हैं। ठीक है, सर मैं आपकी वेबसाइट डेली न्यूज कैलेंडर देखता हूँ, उसको पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखूं, देखिए अगर नंबर आपके पॉजिटिव आते हैं वहां पर वो ग्रीन हो जाता है टिक, जो एक्चुअल होता है। ठीक है, अगर वो नेगेटिव होता है तो वो रेड में दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो होपफुली आपके कुछ यहाँ पर आंसर दे पाया। मेरा अगर लैपटॉप नेक्स्ट टाइम आएगा, हम कुछ और अच्छी तरीके से सेशन को कर पाएंगे। मैं यहाँ पर अभी 2-3 स्क्रीन को कंबाइन करके चल रहा हूँ, चैट का सेशन अलग से और जो शेयरिंग वाला है, क्योंकि स्क्रीन बहुत छोटी है। तो होपफुली आपका टाइम वेस्ट ना हुआ, कुछ सीख के जाएं, कुछ समझ के जाएं, और आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। कुछ प्रॉब्लम आती है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल मेरी वेबसाइट पर है forexsalary.india@gmail.com, वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी ब्रोकर से, जो भी मैंने ब्रोकर वहां पर बताया आपको, डिपॉजिट विड्रॉल में इशू आता है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिपॉजिट विड्रॉल मैं भी कर सकता हूँ, अगर एक्सनेस से है। टिकमिल में अभी कोई इशू नहीं है, फिर भी इससे भी रिलेटेड कोई इशू आए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मंडे नेक्स्ट सेशन करते हैं, जो हम नेक्स्ट ट्रेड देखेंगे, और कोई भी ट्रेड होंगे फिर हम वहां पर शेयर करेंगे, देखेंगे। आपके एक्सपीरियंस से मैं भी सीख सकता हूँ, आप मेरे एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।